हेलो गाइस, मैं हूं अर्पण गुर्जर। हम स्टार्ट कर हमारा लेक्चर नंबर 8। लास्ट लेक्चर में हमने कंप्लीट किया था हमारे चैप्टर 1 को। इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा चैप्टर 2 जो है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। ये चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमें यह समझना बहुत जरूरी है कि मैनेजमेंट क्या होता है, क्यों करते हैं मैनेजमेंट, कैसे किया जाता है मैनेजमेंट, यह समझना बहुत जरूरी है। हमने हमारे चैप्टर 1 में हमने डिस्कस किया था कि मैनेजमेंट क्या होता है, क्यों करते हैं मैनेजमेंट। तो जल्दी से एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि मैनेजमेंट क्या होता है ना। अगर मैं लेमन लैंग्वेज में बात करूं तो मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजमेंट मतलब सारी चीजों को प्रॉपरली मैनेज करना, उसी क्या कहते हैं, मैनेजमेंट कहते हैं, है ना। मैनेजमेंट की डेफिनेशन क्या कहती है, देखते हैं। मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन फ्रॉम अदर्स with the aim of achieving goals effectively and efficiently। मतलब क्या, मैनेजमेंट क्या है, एक प्रोसेस है दूसरों से काम करवा कर लेना जिससे हम हमारे डिजायर्ड गोल्स को क्या कर पाए, अचीव कर पाए, उसे क्या कहते हैं, मैनेजमेंट कहते हैं। अगर हमें हमारे डिजायर्ड गोल्स को अचीव करना है तो हमें मैनेजमेंट इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली करना पड़ेगा। यहां पर दो टर्म्स दिए गए हैं, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। इफेक्टिवनेस का मतलब क्या रहता है, कंप्लीशन ऑफ वर्क ऑन टाइम। मतलब क्या, हमें जो काम दिया गया है वो काम को गिवन पीरियड ऑफ टाइम में खत्म करना, उसे क्या कहते हैं, इफेक्टिवनेस। एंड एफिशिएंसी किसे कहते हैं, कंप्लीशन ऑफ टास्क विथ मिनिमम कॉस्ट एंड मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। मतलब क्या, हमें जो काम दिया गया है वो काम को मिनिमम कॉस्ट में खत्म करना है एंड सारे रिसोर्सेस का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना है, जिसकी मदद से हमें जो कॉस्ट इंकर्ड हो रही है ना वो कम लगेगी एंड हमारे प्रॉफिट्स क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। इसे क्या कहते हैं, एफिशिएंसी कहते हैं। तो मैनेजमेंट क्या है, एक प्रोसेस है दूसरों से काम करवा कर लेना जिसकी मदद से हम हमारे डिजायर्ड गोल्स को क्या कर पाएंगे, अचीव कर पाएंगे, जब हम इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली काम करेंगे। तो आई बात समझ में। तो मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जो हर एक जगह रिक्वायर्ड है। मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड इन ईच एंड एवरीवेयर। मैनेजमेंट हर एक जगह क्या है, रिक्वायर्ड है इन एवरी टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो प्रॉफिट ओरिएंटेड हो या नॉन प्रॉफिट ओरिएंटेड हो, हर एक जगह मैनेजमेंट रिक्वायर्ड है। मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड ईच एंड एवरीवेयर इन एवरी टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड इवन इन सोशल लाइफ ऑल्सो, चाहे वो हमारी पर्सनल लाइफ भी क्यों ना हो, मैनेजमेंट हर एक जगह रिक्वायर्ड है। अगर हमें हमारे डिजायर्ड गोल्स को अचीव करना है तो मैनेजमेंट करना जरूरी है, जिसकी मदद से हम हमारी एक्टिविटीज को अच्छी तरह से परफॉर्म कर पाएंगे। विदाउट मैनेजमेंट हम हमारी एक्टिविटीज को अच्छे से परफॉर्म ही नहीं कर पाएंगे, हम हमारे डिजायर्ड गोल्स को अच्छे से अचीव ही नहीं कर पाएंगे जब तक हम मैनेजमेंट ही नहीं करेंगे। अगर हमें हमारे डिजायर्ड गोल्स को अचीव करना है तो मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है, जिसकी मदद से हम हमारी एक्टिविटीज को अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। ठीक है, इट इज कंसिडर्ड एज रिक्वायर्ड सोर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के कौन से रिक्वायर्ड सोर्स रहते हैं, मनी, मटेरियल, मैन। वैसी मैनेजमेंट क्या है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का एक रिक्वायर्ड सोर्स है। विदाउट मैनेजमेंट हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में एक्टिविटीज को परफॉर्म नहीं कर सकते, हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली नहीं कर पाएंगे, अचीव नहीं कर पाएंगे जब तक हम मैनेजमेंट नहीं करेंगे। ठीक है, इसलिए मैनेजमेंट भी क्या है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का एक रिक्वायर्ड सोर्स है। ठीक है, मैनेजमेंट इट इज अ यूनिवर्सल कंसेप्ट। मैनेजमेंट क्या है, एक यूनिवर्सल कंसेप्ट है ना। मैनेजमेंट हर एक जगह रिक्वायर्ड है। मैनेजमेंट क्या है, एक प्रोसेस है। हम क्यों करते हैं मैनेजमेंट, हमारे डिजायर्ड गोल्स को अचीव करने के लिए। लेकिन मैनेजमेंट करते कैसे हैं, मैनेजमेंट क्या एक प्रोसेस है, तो हमें मैनेजमेंट को कैसे करना है, एक सीक्वेंस में करना है ना। हमें मैनेजमेंट के फंक्शंस को परफॉर्म करना पड़ेगा। आई बात समझ में। तो मैनेजमेंट के फंक्शंस कौन से है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग। यही तो हमारा चैप्टर 2 है।
फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, हमें मैनेजमेंट के सारे फंक्शंस को पढ़ना है। आई बात समझ में? ठीक है, स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। वी हैव डिस्कस्ड वेरियस मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स इन द फर्स्ट चैप्टर इन डिटेल। हमने हमारे चैप्टर 1 में मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को डिटेल्ड में स्टडी किया था, है ना। मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स किसने दिए थे? हेनरी फ्योल और एफडब्ल्यू टेलर ने। हेनरी फ्योल ने 14 प्रिंसिपल्स दिए थे मैनेजमेंट के एंड एफडब्ल्यू टेलर ने साइंटिफिक प्रिंसिपल्स दिए थे मैनेजमेंट के। ठीक है, दिस प्रिंसिपल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन मैनेजिंग दी ऑर्गेनाइजेशंस। जो प्रिंसिपल्स दिए गए वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। ये प्रिंसिपल्स क्या प्रोवाइड करते हैं? मैनेजर्स को कुछ गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं जिसकी मदद से मैनेजर अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में सारी एक्टिविटीज को अच्छे से कंडक्ट करवा पाएगा, है ना। ये प्रिंसिपल्स मैनेजर्स को बहुत हेल्प करते हैं जिसकी मदद से मैनेजर्स इफेक्टिव डिसीजंस ले पाएंगे, जिसकी मदद से मैनेजर्स अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करवा पाएंगे। ये कब पॉसिबल है? मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स की वजह से। इसलिए मैनेजमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, व्हाइल अचीविंग एनी ऑब्जेक्टिव्स वी नीड टू गो थ्रू वेरियस फंक्शंस। अगर हमें कोई भी तरह के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है तो हमें ये फंक्शंस को परफॉर्म करना पड़ेगा। हमें मैनेजमेंट के फंक्शंस को परफॉर्म करना पड़ेगा अगर हमें कोई भी तरह के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है तो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इन जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस द कर्ता इज डूइंग प्रॉपर प्लानिंग फॉर एवरी वर्क एंड फॉर एवरी मेंबर। हमने 11th स्टैंडर्ड में फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट 1 में हमने ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के बारे में पढ़ा था। ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में जो हेड मेंबर रहता है उसे क्या कहते हैं? कर्ता, एंड दूसरे मेंबर्स को क्या कहते हैं? को-पार्टनर्स। तो ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का ओवरऑल मैनेजमेंट कौन करता है? कर्ता, हेड मेंबर, है ना, अपने पूरे बिजनेस का भी एंड अपनी फैमिली का भी। ठीक है, द कर्ता ऑर्गेनाइज वेरियस थिंग्स विच आर रिक्वायर्ड टू फुलफिल द ऑब्जेक्टिव्स। ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का ओवरऑल मैनेजमेंट कौन करता है? कर्ता। ठीक है, अपने ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए जो भी चीजों की रिक्वायरमेंट है वो सारी चीजें करता है। ठीक है, he also takes helps of other members for support। अगर करता चाहे तो दूसरे मेंबर्स से मदद मांग सकता है। For smooth functioning of family as well as family business, the कर्ता directs, guides, coordinates and keeps strict control on every task. Whatever the कर्ता is doing with the help of others is called as management। तो ये कर्ता क्या कर रहा है? मैनेजमेंट ही तो कर रहा है, मैनेजमेंट के सारे फंक्शंस को परफॉर्म कर रहा है। आई बात समझ में? सिमिलरली द सक्सेस ऑफ एवरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज एन आउटकम ऑफ इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनेजमेंट। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का सक्सेस किसके ऊपर डिपेंड करता है? इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनेजमेंट के ऊपर। कि हमें जो काम दिया गया है हम उसे गिवन पीरियड ऑफ टाइम में खत्म करें एंड वो काम को करने के लिए हम मिनिमम कॉस्ट इंकर्ड करें एंड सारे रिसोर्सेस का प्रॉपरली यूटिलाइजेशन करें, तभी हम हमारे ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव कर पाएंगे जब हम प्रॉपरली मैनेजमेंट करेंगे। अगर हम मैनेजमेंट नहीं करेंगे तो हम हमारे गोल्स को अचीव नहीं कर पाएंगे, हम हमारे गोल्स को इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली अचीव नहीं कर पाएंगे, हम हमारी एक्टिविटीज, हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज को हम अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे विदाउट मैनेजमेंट। आई बात समझ में? The tasks which are taken to achieve the organizational goals is called management. Management is a set of principles which relate to the various functions such as planning, organizing, staffing, directing, coordinating and controlling and etc. which are helpful in achieving the organizational goals. आई बात समझ में? तो मैनेजमेंट के फंक्शंस को परफॉर्म करना बहुत जरूरी है ना। मैनेजमेंट कैसे किया जाता है? एक प्रोसेस है ना, एक सीक्वेंस में किया जाता है। हमें मैनेजमेंट के फंक्शंस को परफॉर्म करना पड़ता है, तभी हम हमारे ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को क्या करवा पाएंगे? अचीव करवा पाएंगे। ठीक है, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट अकॉर्डिंग टू दी एलिन, मैनेजमेंट इज व्हाट मैनेजर डज।
बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट कौन करता है? मैनेजर करता है। इसलिए मैनेजमेंट क्या है? जो मैनेजर काम करता है वही तो है मैनेजमेंट। ठीक है। द डेफिनेशंस focuses on the role of manager in the form of different functions. The functions of manager starts with planning and ends with controlling. तो मैनेजमेंट के फंक्शंस को कौन परफॉर्म करेगा? मैनेजर परफॉर्म करेगा, है ना। स्टार्टिंग कहां से होती है? प्लानिंग से, और खत्म कहां पर होता है? कंट्रोलिंग पर। बट एवरी फंक्शन इज इंटर रिलेटेड विथ ईच अदर। हर एक जो फंक्शंस है मैनेजमेंट के वो एक दूसरे से क्या है? इंटर रिलेटेड है। आई बात समझ में? दे आर इनसेपरेबल इन नेचर। ये जो भी फंक्शंस है ये क्या है? इनसेपरेबल है। मतलब क्या हम कोई भी फंक्शंस को परफॉर्म कर सकते हैं क्या? नहीं। अगर हमें मैनेजमेंट के फंक्शंस को परफॉर्म करना पड़ेगा, हमें एक सीक्वेंस में परफॉर्म करना पड़ेगा, क्योंकि ये सारे फंक्शंस क्या है? एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। आई बात समझ में? Different management thinkers have classified functions of management differently. कुछ definitions दी गई है। According to the Henry Fayol, to manage is to forecast and to plan, to organize, to command and to control. है ना। हम ये सारे वर्ड्स को समझते हैं। ठीक है। क्या बोला हेनरी फ्योल ने? To manage is to forecast. अगर हमें मैनेज करना है तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? फोरकास्ट करना पड़ेगा। फोरकास्ट का क्या मतलब है? अजम्पशंस लगाना, प्रिडिक्शंस करना, फ्यूचर को प्रिडिक्ट करना, फोरकास्टिंग करना, है ना। इसे क्या कहते हैं? फोरकास्ट कहते हैं। तो हमें मैनेज करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? फोरकास्ट करना पड़ेगा। फिर हमें क्या करना है? प्लान क्रिएट करना है ना। फिर हमें क्या करना है? एक प्लान बनाना है कि हमें एक्टिविटीज को कैसे परफॉर्म करना है, हमें हमारे गोल्स को अचीव करने के लिए हमें कौन सी एक्टिविटीज को कैसे परफॉर्म करना पड़ेगा। ये कब पता चलेगा? जब हम एक प्लान क्रिएट करेंगे, एक प्लान बनाएंगे। आई बात समझ में? एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं ना। एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में पहले मैनेजर क्या करता है? फोरकास्टिंग करता है कि हमें नेक्स्ट ईयर नंबर ऑफ यूनिट्स का सेल करना है, हमें इतना प्रॉफिट अर्न करना है। वो गोल्स को अचीव करने के लिए सबसे पहले मैनेजर क्या करेगा? एक प्लान क्रिएट करेगा, है ना। वो क्या करेगा? एक प्लान क्रिएट करेगा। फिर प्लान को क्रिएट करने के बाद उसे क्या करना पड़ेगा? सारी चीजों का प्रॉपर्ली अरेंजमेंट करना पड़ेगा, है ना। जितने भी रिक्वायर्ड सोर्सेस है वो सारे सोर्सेस को क्या करना पड़ेगा? उसे अरेंज करना पड़ेगा, जिसकी मदद से वो क्या कर पाए? अपने प्लान को एग्जीक्यूट कर पाए। तो पहले आपने प्लान क्रिएट कर लिया, फिर आप प्लान को क्या करोगे? एग्जीक्यूट करोगे। मतलब क्या? आप सारी चीजों को प्रॉपर्ली क्या करोगे? ऑर्गेनाइज करोगे। ठीक है। फिर क्या है? टू कमांड एंड टू कंट्रोल। ये दोनों फंक्शंस साथ में चलते हैं। मैनेजर क्या करता है? सबऑर्डिनेट्स के ऊपर ध्यान रखता है कि क्या उनके सबऑर्डिनेट्स अच्छे से काम कर रहे हैं, क्या वो लोग जो काम कर रहे हैं क्या वो लोग इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली काम कर रहे हैं क्या। ये किसको देखना पड़ता है? मैनेजर को देखना पड़ता है। आई बात समझ में? तो हेनरी फ्योल ने क्या बोला है? टू मैनेज इज टू फोरकास्ट एंड टू प्लान, टू ऑर्गेनाइज, टू कमांड एंड टू कंट्रोल। आई बात समझ में? आगे बढ़ते हैं। लुथर गुलिक हैज गिवन अ कीवर्ड फॉर मैनेजमेंट फंक्शंस, है ना। मैनेजमेंट फंक्शन का एक कीवर्ड दिया गया है, वेयर पी स्टैंड्स फॉर प्लानिंग, ओ फॉर ऑर्गेनाइजिंग, एस फॉर स्टाफिंग, डी फॉर डायरेक्टिंग, एंड सी फॉर कोऑर्डिनेटिंग, एंड आर एंड बी फॉर रिपोर्टिंग एंड बजटिंग. Reporting and budgeting functions are summarized in the function called as controlling. आई बात समझ में? फिर स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट फंक्शन जो है प्लानिंग. प्लानिंग क्या है? मैनेजमेंट का प्राइमरी फंक्शन है. मैनेजमेंट करने के लिए हमें मैनेजमेंट के फंक्शंस को परफॉर्म करना पड़ेगा. सबसे पहले हमें कौन सा फंक्शन परफॉर्म करना है? प्लानिंग. प्लानिंग इज द बेसिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. प्राइमरी फंक्शन है मैनेजमेंट का. एवरी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट इज बेस्ड ऑन प्लानिंग. मैनेजमेंट के सारे फंक्शंस किसके ऊपर बेस्ड है?
प्लानिंग के ऊपर बेस्ड है। जब तक हम प्लानिंग ही नहीं करेंगे तो हम आगे के फंक्शंस को कैसे परफॉर्म कर पाएंगे, क्योंकि मैनेजमेंट का प्राइमरी फंक्शन कौन सा है, प्लानिंग है। एंड मैनेजमेंट के सारे फंक्शंस एक दूसरे से क्या है, इंटर रिलेटेड है। तो सारे फंक्शंस किसके ऊपर बेस्ड है, प्लानिंग के ऊपर बेस्ड है। सबसे पहले हमें क्या करना है, प्लानिंग करना है, ठीक है। इट इंक्लूड्स डिसाइडिंग द थिंग्स टू बी डन इन एडवांस। प्लानिंग क्या इंक्लूड करता है कि हमें फ्यूचर में कौन सी चीजें करनी है, वो सारी चीजें हम क्या करते हैं, एडवांस में डिसाइड करके रखते हैं। प्लानिंग क्या इंक्लूड करता है कि हमें फ्यूचर डेट में हमें कौन सी एक्टिविटीज को कैसे परफॉर्म करना है, जिसकी मदद से हम हमारे ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव कर पाए। ये सारी चीजें हम एडवांस में डिसाइड करके रखते हैं, ये प्लानिंग इंक्लूड करता है। प्लानिंग इज एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस of logical thinking and rational decision making. It focuses on organization's objectives. प्लानिंग किसके ऊपर फोकस करता है, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर फोकस करता है, ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स के ऊपर फोकस करता है। एंड डेवलप्स वेरियस कोर्सेज ऑफ एक्शंस। मतलब क्या, वो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए बहुत सारे वेरियस अल्टरनेटिव्स अवेलेबल रहते हैं। वो वेरियस अल्टरनेटिव्स में से एक बेस्ट पॉसिबल अल्टरनेटिव को चूज करना कब पॉसिबल है, जब हम प्लानिंग करेंगे। एक काम को करने के लिए हमारे पास बहुत सारे अल्टरनेटिव्स अवेलेबल रहते हैं। वो सारे अल्टरनेटिव्स के प्रोज एंड कॉन्स को चेक किया जाता है, फिर उसमें से एक बेस्ट पॉसिबल अल्टरनेटिव को चूज किया जाता है, जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को हम अचीव करवा सकते हैं। तो ये कब पॉसिबल है, जब हम प्लानिंग करेंगे, जब हमें हमारे ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स हमें पता रहेंगे, तब हम कर पाएंगे। डिजाइनिंग अ प्रॉपर प्लानिंग एंड इंप्लीमेंटिंग अकॉर्डिंग इज द की ऑफ अचीविंग द गोल्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। मतलब सबसे पहले प्लानिंग को डिजाइन करो, फिर उसे प्रॉपरली एग्जीक्यूट करो, तभी हम हमारे ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव कर पाएंगे, है ना। डिजाइनिंग अ प्रॉपर प्लानिंग एंड इंप्लीमेंटिंग अकॉर्डिंगली। तो सबसे पहले आप प्लानिंग को प्रॉपरली डिजाइन करो, उसके अकॉर्डिंग प्लान को क्या करो, एग्जीक्यूट करो, है ना। ये क्या है, ये की है जिसकी मदद से हम हमारे ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को क्या कर पाएंगे, अचीव कर पाएंगे। आई बात समझ में। इन शॉर्ट, प्लानिंग इज अ डिटेल्ड प्रोग्राम ऑफ फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। तो प्लानिंग क्या है, एक डिटेल्ड प्रोग्राम है जो हम एडवांस में डिसाइड करके रखते हैं कि हमें फ्यूचर में कौन सी एक्टिविटीज को कैसे परफॉर्म करना है, जिसकी मदद से हम हमारे ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव कर पाए। ये कब पॉसिबल है, जब हम प्लानिंग करेंगे। आई बात समझ में, पक्का। यहां पर डेफिनेशन दी गई है, क्या लिखा है, प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस। प्लानिंग का मतलब क्या है, हम सारी चीजें एडवांस में डिसाइड करके रखते हैं, हम फ्यूचर को फोरकास्ट करते हैं, हम क्या करते हैं, प्रिडिक्शंस लगाते हैं, अजम्पशंस लगाते हैं कि हमें फ्यूचर में कौन सी एक्टिविटीज को कैसे परफॉर्म करना है ना। व्हाट टू डू, हाउ टू डू इट, व्हेन टू डू इट एंड हु इज टू डू इट। ये क्या प्लानिंग का एसेंस है, व्हाट, व्हेन एंड हाउ। क्या करना है, कब करना है और कैसे करना है और कौन करेगा। ये क्या प्लानिंग का एसेंस है। मतलब ये सारी चीजें हम एडवांस में डिसाइड करके रखते हैं, ठीक है। व्हाट टू डू इट, हाउ टू डू इट, व्हेन टू डू इट, हु इज टू डू इट। प्लानिंग ब्रिजेस द गैप फ्रॉम वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो। प्लानिंग क्या करता है, एक गैप को फिल करता है। कौन सी गैप को फिल करता है, कि हम करंट स्टेटस में कहां पर है और हमें फ्यूचर डेट में कहां तक पहुंचना है। वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो, हम कहां पर है और हमें कहां तक पहुंचना है, ये गैप को कौन फिल करेगा, प्लानिंग फिल करेगा। मतलब क्या, हम करंट स्टेटस में कहां है, हमें फ्यूचर डेट में कहां तक पहुंचना है, हमें हमारे गोल्स को अचीव करने के लिए हमें प्रॉपर प्लानिंग करना पड़ेगा, हमें सारी चीजें एडवांस में डिसाइड करनी पड़ेगी,
कि हमें फ्यूचर डेट में कहां तक पहुंचना है, एंड वहां तक पहुंचने के लिए हमारे पास बहुत सारे वेरियस अल्टरनेटिव्स है, लेकिन उनमें से एक बेस्ट पॉसिबल अल्टरनेटिव को चूज करना जिसकी मदद से हम हमारे गोल्स को अचीव कर पाए, है ना। हमें जहां तक पहुंचना है फ्यूचर डेट में, हम वहां तक पहुंच पाए। लेकिन ये सारी चीजें कब पॉसिबल है, जब हम प्लानिंग करेंगे, जब हम ये सारी चीजें एडवांस में डिसाइड करके रखेंगे कि हम करंट स्टेटस में कहां पर है और हमें फ्यूचर डेट में कहां तक पहुंचना है, और वहां तक पहुंचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्लानिंग करनी पड़ेगी। आई बात समझ में? ठीक है। प्लानिंग ब्रिजेस द गैप फ्रॉम वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो। इट मेक्स पॉसिबल थिंग्स टू अकर which would not otherwise occur। आई बात समझ में? फिर और एक डेफिनेशन दी गई है, प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ एस्टेब्लिशिंग गोल्स एंड ए सुटेबल कोर्स ऑफ एक्शंस फॉर अचीविंग दिस गोल्स। तो प्लानिंग क्या एक प्रोसेस है जो क्या एस्टेब्लिश करता है, गोल्स एस्टेब्लिश करता है, एंड हमें वो गोल्स को अचीव करने के लिए हमें एक बेस्ट पॉसिबल अल्टरनेटिव को चूज करना पड़ेगा, है ना। हमें एक सुटेबल कोर्स ऑफ एक्शंस को हमें चूज करना पड़ेगा, जिसकी मदद से हम हमारे गोल्स को क्या कर पाए, अचीव कर पाए। आई बात समझ में? फिर इंपॉर्टेंस दी है प्लानिंग के, इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। इट इज द फंडामेंटल फंक्शंस व्हिच गिव्स एन आउटलाइन अबाउट वेयर टू गो, हाउ टू गो। तो प्लानिंग का एसेंस क्या है, व्हाट, व्हेन एंड हाउ। क्या करना है, कब करना है और कैसे करना है, ये सारी चीजें हम एडवांस में डिसाइड करके रखते हैं। मतलब हम क्या कर रहे हैं, फ्यूचर को फोरकास्ट कर रहे हैं कि हम करंट स्टेटस में कहां पर है और हमें फ्यूचर डेट में कहां तक पहुंचना है। वहां तक पहुंचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आज से ही हमें प्लानिंग करनी पड़ेगी, तब जाकर हम फ्यूचर डेट में वहां तक पहुंच सकते हैं ना, कि नहीं। आई बात समझ में? एंड रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेन फ्यूचर विद द हेल्प ऑफ फोरकास्टिंग। जब हम प्लानिंग करते हैं, इसका मतलब क्या, हम फ्यूचर को फोरकास्ट कर रहे हैं, हम फोरकास्टिंग कर रहे हैं, अजम्पशंस लगा रहे हैं, प्रिडिक्शंस लगा रहे हैं। इसका मतलब क्या, अगर फ्यूचर में कभी भी कुछ भी अनसर्टेनिटीज आती है, रिस्क आता है, तो हम वो रिस्क को हैंडल कर सकते हैं, हम वो रिस्क को टैकल कर सकते हैं। आई बात समझ में? तो ये सारी चीजें कब पॉसिबल है, हम हमारे रिस्क को कम कब कर पाएंगे, हम हमारे रिस्क को टैकल कब कर पाएंगे, जब हम प्रॉपर प्लान बनाकर रखेंगे कि अगर फ्यूचर में कभी भी कुछ भी अनसर्टेनिटीज आती है, हम वो अनसर्टेनिटीज को हैंडल कर पाए, टैकल कर पाए। ये कब पॉसिबल है, जब हम प्लानिंग करके रखेंगे एडवांस में। प्लानिंग इसलिए हम क्या करते हैं, फोरकास्टिंग करते हैं, अजम्पशंस लगाते हैं, प्रिडिक्शंस करते हैं, सारी चीजें हम एडवांस में डिसाइड करके रखते हैं, इसलिए हम क्या करते हैं, फोरकास्टिंग करते हैं प्लानिंग में। आई बात समझ में? द इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग इज एज फॉलोज। फर्स्ट कौन सा है, हेल्प्स टू सेट दी क्लियर ऑब्जेक्टिव्स। प्लानिंग क्या हेल्प करता है कि हम हमारे ऑब्जेक्टिव्स को क्लियरली सेट कर पाए। प्लानिंग इज कंसर्न विद द सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, टारगेट्स एंड फॉर्मुलेटिंग प्लान्स टू अचीव देम। तो प्लानिंग इज कंसर्न विद दी सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, कि हम हमारे ऑब्जेक्टिव्स को सेट करें, हम हमारे टारगेट को सेट करें, हम उसके अकॉर्डिंग हमारा प्लान क्या करें, फॉर्मुलेट करें, कि हम हमारे ऑब्जेक्टिव्स को क्या कर पाए, अचीव कर पाए। इट हेल्प्स मैनेजर टू एनालाइज द प्रेजेंट कंडीशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। एंड मैनेजर को क्या हेल्प करता है प्लानिंग, कि मैनेजर अपने ऑर्गेनाइजेशन की प्रेजेंट कंडीशन को एनालाइज कर पाए, एंड ऑन दैट बेसिस टू आइडेंटिफाई द वेज ऑफ अटेनिंग द डिजायर्ड पोजीशन इन द फ्यूचर। तो प्लानिंग क्या हेल्प करता है मैनेजर को, करंट कंडीशन को क्या करता है, एनालाइज करता है, और उसके बेसिस पर वो क्या बनाता है, अपना प्लान बनाता है, कि जिसकी मदद से वो क्या कर पाए, अपने डिजायर्ड गोल्स को अचीव कर पाए। तो ये कब पॉसिबल है, जब हम प्लानिंग करेंगे। आई बात समझ में? पक्का? तो प्लानिंग क्या करता है, अपने ऑब्जेक्टिव्स को क्लियरली सेट करने में मदद करता है। फिर प्रोवाइड्स द पाथ ऑफ एक्शंस। प्लानिंग क्या प्रोवाइड करता है, पाथ ऑफ एक्शन प्रोवाइड करता है। जब हम प्लानिंग करके रखेंगे
तभी तो हम एक प्रॉपर डायरेक्शन में चल पाएंगे, है कि नहीं? प्लानिंग इंश्योर्स दैट द गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स आर क्लियरली स्टेटेड। प्लानिंग क्या इंश्योर करता है कि हम हमारे गोल्स को, हमारे ऑब्जेक्टिव्स को क्या कर रहे हैं, हम क्लियरली सेट करके रखे। दे एक्ट एज ए गाइड एज दे प्रोवाइड डायरेक्शन फॉर डूइंग द राइट थिंग्स एट द राइट टाइम विद द राइट वे। जब हम हमारे गोल्स को जब हम हमारे गोल्स को सेट करके रखते हैं, तब हमें पता है ना कि हमें गोल्स को अचीव करने के लिए हमें ये एक्टिविटीज को परफॉर्म करना पड़ेगा। एक एग्जांपल लेते हैं, अगर हमने हमारे गोल्स को सेट करके रखा है कि हमें बोर्ड में 95% प्लस लाना है, हमें वो गोल्स को अचीव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पढ़ाई करना पड़ेगा, है ना? वैसी एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने अपने गोल्स को क्लियरली सेट करके रखना है। वो गोल्स को अचीव करने के लिए हमारे पास वेरियस अल्टरनेटिव्स है, उसमें से एक बेस्ट पॉसिबल अल्टरनेटिव चूज करना कि हम हमारे डिजायर्ड गोल्स को क्या कर पाए, अचीव कर पाए, है ना? तो हमें क्या प्रोवाइड करवाता है, एक डायरेक्शन प्रोवाइड करवाता है कि हम हमारा सही काम सही समय पर करें और सही तरीके से करें। ये कब पॉसिबल है, जब हम हमारे डिजायर्ड गोल्स को सेट करके रखेंगे। लेकिन ये कब पॉसिबल है, जब हम क्या करेंगे, प्लानिंग करेंगे। इट हेल्प्स एम्प्लॉयज टू नो व्हाट ऑर्गेनाइजेशन हैज टू डू एंड व्हाट दे मस्ट डू फॉर अचीविंग द गोल्स। जब हमारे ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स क्लियरली सेट रहेंगे ना, तो एम्प्लॉयज को भी पता चलेगा कि हमें क्या करना है और कैसे करना है, जिसकी मदद से हम हमारे ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को क्या कर पाए, अचीव कर पाए इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। आई बात समझ में? तो प्लानिंग क्या प्रोवाइड करवाता है, पाथ ऑफ एक्शन भी प्रोवाइड करवाता है। थर्ड, प्लानिंग इंप्रूव्स द परफॉर्मेंस। प्लानिंग क्या इंप्रूव करता है, परफॉर्मेंस भी इंप्रूव करता है। इट हेल्प्स मैनेजर टू इंप्रूव द फ्यूचर परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉयज। प्लानिंग किसे हेल्प करता है, मैनेजर्स को हेल्प करता है कि अपने एम्प्लॉयज का परफॉर्मेंस इंप्रूव कर पाए बाय एस्टेब्लिशिंग ऑब्जेक्टिव्स एंड सिलेक्टिंग द कोर्स ऑफ एक्शंस। अपने एम्प्लॉयज का परफॉर्मेंस कैसे इंप्रूव कर पाएगा, सबसे पहले वो क्या करेगा, अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को सेट करेगा। वो गोल्स को सेट करने के लिए एक बेस्ट पॉसिबल अल्टरनेटिव चूज करेगा एंड अपने एम्प्लॉयज के साथ कोऑर्डिनेट करेगा। ठीक है? इट इज बेनिफिशियल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। प्लानिंग लीड्स टू एफिशिएंट वर्किंग ऑफ एम्प्लॉयज। Due to proper planning, the employees can work according to the timely guidelines. जब हम एक प्रॉपर प्लानिंग करके रखते हैं ना, तो एम्प्लॉयज को बहुत मदद मिलती है, जिसकी वजह से उनकी एफिशिएंसी लेवल इंक्रीज होती है। वो लोग बहुत अच्छे से काम करते हैं, अपना काम सही समय पर खत्म करते हैं, और जो काम करते हैं ना, उसमें मिनिमम कॉस्ट लगती है, एंड सारे रिसोर्सेज का प्रॉपरली यूटिलाइजेशन करते हैं, जिसकी मदद से ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी लेवल इंक्रीज होती है, ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट्स इंक्रीज होते हैं। ये कब पॉसिबल है, जब हम प्लानिंग प्रॉपरली डिजाइन करेंगे तब। ठीक है? दिस इंप्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस रिजल्ट्स इनटू हायर प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जब हम प्रॉपर प्लानिंग करेंगे तो हमारे एम्प्लॉयज अच्छे से काम कर पाएंगे, सारी गाइडलाइंस को अच्छे से फॉलो कर पाएंगे, उनका काम सही समय पर खत्म कर पाएंगे। अब वो जो लोग जो काम कर रहे हैं उसमें मिनिमम कॉस्ट लगेगी, सारे रिसोर्सेज को प्रॉपरली यूटिलाइज कर पाएंगे, जिसकी मदद से एम्प्लॉयज की भी एफिशिएंसी लेवल इंक्रीज हो रही है, लेकिन साथ में अपने ऑर्गेनाइजेशन की भी एफिशिएंसी लेवल इंक्रीज हो रही है, क्योंकि हम ज्यादा प्रॉफिट्स अर्न करेंगे। ये कब पॉसिबल है, जब हम प्लानिंग करेंगे। तो प्लानिंग क्या इंप्रूव करता है, एम्प्लॉयज का परफॉर्मेंस भी इंप्रूव करता है। फिर फोर्थ है मिनिमाइज द रिस्क। अगर हम प्लानिंग करेंगे तो हम हमारे रिस्क को मिनिमाइज कर पाएंगे। हम रिस्क को अवॉइड तो नहीं कर सकते, है ना? बिजनेस में रिस्क रहता है ना? कुछ रिस्क हमारी वजह से रहता है एंड कुछ रिस्क एनवायरमेंट की वजह से रहता है, एक्सटर्नल एनवायरमेंट की वजह से, है ना? जो रिस्क हमारी वजह से होता है वो अनडिजायरेबल इवेंट्स की वजह से होता है, हम उसे मिनिमाइज कर सकते हैं।
लेकिन जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की वजह से रिस्क होता है हम उसे अवॉइड तो नहीं कर सकते, लेकिन हम उसे क्या कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं। हम हमारे रिस्क को, हम हमारे अनसर्टेनिटीज को कैसे मिनिमाइज कर पाएंगे, जब हम प्रॉपर प्लानिंग करेंगे, जब हम सारी चीजों को एडवांस में डिसाइड करके रखेंगे, जब हम सारी चीजें प्रॉपरली फोरकास्ट करेंगे, जब हम अजम्पशंस लगाएंगे, प्रिडिक्शंस करेंगे, जब हम एक प्रॉपर प्लान बनाएंगे, तभी हम हमारे रिस्क को क्या कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं। हम अनसर्टेनिटीज को हैंडल कर पाएंगे। लेकिन कब, जब हम प्लानिंग करेंगे। विदाउट प्लानिंग ये चीज पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हर बिजनेस में रिस्क रहता है। ठीक है, हम रिस्क को अवॉइड तो नहीं कर सकते, लेकिन हम उसे मिनिमाइज कर सकते हैं। कुछ हमारे वजह से, कुछ हमारे अनडिजायरेबल इवेंट्स की वजह से हमें रिस्क रहता है, लेकिन कुछ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की वजह से भी हमें क्या होता है, रिस्क होता है। ठीक है, प्लानिंग इज बेस्ड ऑन फोरकास्टिंग टेक्निक्स। इट इज द प्रोसेस ऑफ लुकिंग इनटू फ्यूचर एंड एंटिसिपेटिंग द फ्यूचर चेंजेस बाय डिसाइडिंग इन एडवांस द टास्क टू बी परफॉर्म्ड। हम सारी चीजें एडवांस में डिसाइड करके रखते हैं कि हमें फ्यूचर में कौन से एक्टिविटीज को कैसे परफॉर्म करना है। ठीक है, प्लानिंग शोज द वे टू डील विथ चेंजेस एंड अनसर्टेन इवेंट्स। जब हम प्लानिंग करेंगे तो हम रिस्क को मिनिमाइज कर सकते हैं, अनसर्टेनिटीज को मिनिमाइज कर सकते हैं, उसे टैकल कर सकते हैं। ठीक है, चेंजेस और रिस्क कैनॉट बी एलिमिनेटेड टोटली, बट दे कैन बी एंटिसिपेटेड एंड कैन बी टैकल्ड विद द प्रिवेंटिव मेजर्स। हम अनसर्टेनिटीज को, हम रिस्क को हम मिनिमाइज नहीं कर सकते, लेकिन हम उसे टैकल्ड कर सकते हैं, हम उसे मिनिमाइज कर सकते हैं जब हम प्रिवेंटिव मेजर्स लेंगे। लेकिन हम ये प्रिवेंटिव मेजर्स कब ले पाएंगे, जब हम एडवांस में प्लानिंग करेंगे, प्रॉपर प्लान डिजाइन करेंगे, तब पॉसिबल है ये चीज। इट मिनिमाइज द रिस्क ऑफ फ्यूचर और अनसर्टेनिटीज ऑफ फ्यूचर। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट है प्लानिंग लीड्स टू ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। प्लानिंग की मदद से हम हमारे सारे रिसोर्सेज को अच्छे से यूटिलाइज कर पाएंगे। जब हम हमारे सारे रिसोर्सेज को अच्छे से यूटिलाइज करेंगे, मतलब हमें कॉस्ट क्या इंकर्ड होगी, मिनिमम, हमारे प्रॉफिट्स इंक्रीज होंगे, हमारे ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी लेवल क्या होगी, इंक्रीज होगी। कब, जब हम प्रॉपर प्लानिंग करेंगे, जिसकी मदद से हम हमारे सारे रिसोर्सेज को प्रॉपरली यूटिलाइज कर पाएंगे, है ना। प्लानिंग लीड्स टू ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ऑर्गेनाइजेशनल प्लान्स आर प्रिपेयर्ड बाय टेकिंग इनटू कंसीडरेशन। हम ऑर्गेनाइजेशनल के प्लान्स कब बनाते हैं, क्या कंसीडरेशन में लेते हैं, द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज एंड प्रॉपर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर वेरियस एक्टिविटीज। इट ऑल्सो फैसिलिटेट्स ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। हम हमारे सारे रिसोर्सेज को प्रॉपरली यूटिलाइज कर पाए, जिसकी मदद से हमारी एफिशिएंसी क्या होगी, इंक्रीज होगी, है ना। एंड हमें क्या देखने मिलेगा, हमें अच्छे रिजल्ट्स देखने मिलेंगे। जब हम हमारे सारे रिसोर्सेज को अच्छे से यूटिलाइज करेंगे, हमारे प्रॉफिट्स क्या होंगे, इंक्रीज होंगे, हमारी ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी लेवल क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, वन कैन अवॉइड द वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज बाय प्रॉपर प्लानिंग। जब हम प्रॉपर प्लानिंग करेंगे तो हम वेस्टेज को अवॉइड कर सकते हैं। किसकी मदद से, जब हम प्रॉपर प्लानिंग करेंगे, जब हम एक प्रॉपर प्लान डिजाइन करेंगे, जिसकी मदद से हम हमारे सारे रिसोर्सेज को अच्छे से यूटिलाइज कर सके एंड वेस्टेज को हम अवॉइड करें, तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी लेवल क्या होगी, इंक्रीज होगी। हम अच्छे खासे प्रॉफिट्स कमाएंगे, हमें अच्छे रिजल्ट्स देखने मिलेंगे, हम हमारे प्री डिटरमाइंड गोल्स को अचीव कर पाएंगे। कब, जब हम एक प्रॉपर प्लान डिजाइन करेंगे। आई बात समझ में। फिर सिक्स्थ है हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग क्या हेल्प करता है, डिसीजंस लेने में हेल्प करता है, इफेक्टिव डिसीजंस लेने में हेल्प करता है, जिसकी मदद से हम हमारे बेस्ट अल्टरनेटिव को चूज करें एंड हम हमारे प्री डिटरमाइंड गोल्स को अचीव कर पाए, है ना। दे आर वेरियस अल्टरनेटिव्स इन फ्रंट ऑफ द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के सामने बहुत सारे अल्टरनेटिव्स अवेलेबल रहते हैं एक एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए, लेकिन वो वेरियस अल्टरनेटिव्स में से एक बेस्ट अल्टरनेटिव को चूज करना कब पॉसिबल है, जब हम प्लानिंग करेंगे।
है ना, वो सारे वेरियस अल्टरनेटिव्स के प्रोज एंड कॉन्स को चेक किया जाता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स को चेक किया जाता है, उसके बाद उसमें से एक बेस्ट पॉसिबल अल्टरनेटिव को सिलेक्ट किया जाता है, जिसकी मदद से हम हमारे ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को क्या कर पाए, अचीव कर पाए। लेकिन हम ये बेस्ट पॉसिबल अल्टरनेटिव को कब सिलेक्ट करेंगे, जब हम क्या करेंगे, प्लानिंग करेंगे। ठीक है, फॉर अचीविंग द गोल्स प्लानिंग हेल्प्स द मैनेजमेंट टू सिलेक्ट द बेस्ट अल्टरनेटिव बाय कंसिडरिंग all positive and negative outcomes of all the alternatives. Decisions are taken after selecting alternative courses of actions to achieve the predetermined goal. Decisions कब लिए जाते हैं, जब हम बेस्ट पॉसिबल अल्टरनेटिव को क्या कर ले, सिलेक्ट कर ले, जिसकी मदद से हम हमारे ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाए। इट हेल्प्स द मैनेजर टू टेक द रैशनल डिसीजन। तो प्लानिंग क्या हेल्प करता है, मैनेजर को इफेक्टिव डिसीजंस लेने में हेल्प करता है, जिसकी मदद से एक मैनेजर अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में सारी एक्टिविटीज को अच्छे से कंडक्ट करवा सके, जिसकी मदद से वो अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की गोल्स को अचीव करवा पाए। आई बात समझ में? तो प्लानिंग क्या हेल्प करता है मैनेजर को, कि मैनेजर इफेक्टिव डिसीजंस ले सके अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस की एक्टिविटीज को परफॉर्म करवाने के लिए। आई बात समझ में? 7th है यूजफुल इन सेटिंग दी स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग। जब हम प्लानिंग करते हैं तो हम क्या करते हैं, कुछ स्टैंडर्ड्स को सेट करके रखते हैं। जब हम एक्चुअल परफॉर्मेंस करते हैं तो हम वो स्टैंडर्ड्स के साथ हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस को हम कंपेयर कर सके, है ना। Planning set out standards for controlling so the actual performance can be compared with the standards and the manager can find out the deviations। मतलब प्लानिंग क्या करता है, कुछ स्टैंडर्ड्स को सेट करके रखता है, जब हम एक्चुअल परफॉर्मेंस करेंगे तो हम वो स्टैंडर्ड्स के साथ हमारा एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या कर पाए, कंपेयर कर पाए, एंड मैनेजर ये पता लगा सके कि कहां पर डेविएशन है। इफ एनी बिटवीन, अगर कोई डेविएशन रहता है एक्चुअल परफॉर्मेंस में एंड स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस में, तो हम उसे क्या कर सकते हैं, वो गैप को हम फिल कर सकते हैं, वहां पर हम कंट्रोल ला सकते हैं। अगर हमारे एक्चुअल परफॉर्मेंस हमारे स्टैंडर्ड्स के साथ मैच नहीं हो रहे, मतलब कहीं ना कहीं हम गड़बड़ कर रहे हैं, तो ये कब हमें पता चलेगा, जब हम क्या करेंगे, प्लानिंग करेंगे, है ना। If any deviation between the actual and standard performance, such deviations can be bridged by taking controlling steps। तो हम ये deviations को कैसे fill कर पाएंगे, जब हम controlling करेंगे, जब हम क्या करेंगे, control करेंगे। ठीक है, therefore planning provides basis for control। It is also important for maintaining discipline at working place of organization। आई बात समझ में? तो प्लानिंग किसके लिए यूजफुल है, सेटिंग द स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग। आई बात समझ में? 8th है फैसिलिटेट्स कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल एक्टिविटीज। प्लानिंग क्या फैसिलिटेट करता है, कोऑर्डिनेशन फैसिलिटेट करता है सारी एक्टिविटीज में, है ना। प्लानिंग फैसिलिटेट्स द कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्टिविटीज। इट रिड्यूसेस ओवरलैपिंग अमंग्स एक्टिविटीज। ऑल एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आर क्लोजली linked with each other which is considered in the process of planning। हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारी एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती है एंड सारी एक्टिविटीज एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड रहती है, तो वहां पर ओवरलैपिंग ना हो जाए हमारी एक्टिविटीज में, इसलिए प्लानिंग क्या फैसिलिटेट करता है, कोऑर्डिनेशन फैसिलिटेट करता है सारी एक्टिविटीज में, कि कोई भी एक्टिविटी ओवरलैप ना हो जाए। ठीक है, all activities of business organizations are closely linked with each other which is considered in the process of planning। Sound planning interrelates all the activities and resources of an organization, thus various departments works as per the overall plan and coordination is achieved। आई बात समझ में? फिर 9th है facilitates other management functions। मैनेजमेंट के सारे फंक्शंस किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, प्लानिंग के ऊपर डिपेंड करते हैं। मैनेजमेंट के सारे फंक्शंस एक दूसरे से क्या है, इंटर रिलेटेड है ना कि नहीं। एवरी ऑर्गेनाइजेशन फंक्शंस टुवर्ड्स अचीविंग गोल्स एंड गोल्स इज सेट एट द प्लानिंग स्टेज।
मैनेजमेंट के सारे फंक्शंस किसके ऊपर बेस्ड रहते हैं? प्लानिंग के ऊपर बेस्ड रहते हैं। एंड प्लानिंग क्या सेट करता है? ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को सेट करता है ना। अनलेस द प्लान इज रेडी, अदर मैनेजमेंट फंक्शन सच एज ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग एंड एक्सेट्रा कैनॉट बी अंडरटेकन। जब तक हम प्लानिंग ही नहीं करेंगे तो हम हमारे ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को कैसे सेट करेंगे? जब हम हमारे ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को सेट नहीं करेंगे तो हम बाकी के फंक्शंस को कैसे परफॉर्म करेंगे? इसलिए सबसे पहले हमें क्या करना है? हमें प्लान करना है जिसकी मदद से हम हमारे ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को सेट कर पाए एंड हम बाकी के फंक्शंस को परफॉर्म कर पाए। जब तक हम प्लानिंग नहीं करेंगे हम आगे के फंक्शंस को परफॉर्म कर ही नहीं सकते। इसलिए प्लानिंग क्या है? बेसिक फंक्शन है मैनेजमेंट का। प्लानिंग प्राइमरी फंक्शन है मैनेजमेंट का। जब तक हम प्लानिंग नहीं करेंगे आगे के फंक्शंस को हम परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। ठीक है। Thus planning facilitates all other functions of management. Last point है promotes innovative ideas. Planning is the basic function of management. It is the process of decision making which involves promotion of innovative ideas after critical thinking. जब हम प्लानिंग करते तो हम क्या करते हैं? फ्यूचर को फोरकास्ट करते हैं। हम सारी चीजें देखते हैं कि कौन सी पॉजिटिव चीज है और कौन सी नेगेटिव चीज है। उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं? हमारा प्लान क्रिएट करते हैं कि हमें फ्यूचर में कौन सी एक्टिविटीज को कैसे परफॉर्म करना है। ये सारी चीजें हम एडवांस में प्लान करके रखते हैं। ठीक है। तो उसके लिए बहुत ज्यादा क्रिटिकल थिंकिंग लगती है ना। उससे एक इनोवेटिव आइडियाज निकल कर आते हैं। अल्टीमेटली दिस इनोवेटिव प्लान्स रिजल्ट्स इनटू अटेनमेंट ऑफ द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है। It is the most challenging activity for the management as it guides all future actions leading to the growth and prosperity of the organizations. तो प्लानिंग क्या प्रमोट करता है? इनोवेटिव आइडियाज को प्रमोट करता है ना। अगर हमें प्लान करना है तो हमें क्रिटिकल थिंकिंग की जरूरत है, हमें क्वालिफिकेशंस की जरूरत है, हमें स्किल्स की जरूरत है जिसकी मदद से हम फ्यूचर को फोरकास्ट कर सकते हैं, हम इनोवेटिव आइडियाज निकाल सकते हैं। एंड ये इनोवेटिव आइडियाज की मदद से हम हमारे ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव कर सकते हैं। आई बात समझ में? तो प्लानिंग क्या प्रमोट करता है? इनोवेटिव आइडियाज को प्रमोट करता है। ठीक है। इन शॉर्ट प्लानिंग प्लेज वाइटल रोल इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। तो प्लानिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, एज वेल एज ऑफ एन इंडिविजुअल ऑल्सो। तो प्लानिंग क्या है? मैनेजमेंट का एक बेसिक फंक्शन है ना। हम मैनेजमेंट कर रहे हैं तो हमें प्लानिंग करना जरूरी है। विदाउट प्लानिंग हम आगे के फंक्शंस को परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। एंड प्लानिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे वो प्रॉफिट ओरिएंटेड हो या नॉन प्रॉफिट ओरिएंटेड हो, या तो वो नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्यों ना हो, या तो वो एक इंडिविजुअल की लाइफ क्यों ना हो। प्लानिंग हर एक जगह रिक्वायर्ड है। जब हम एक प्लानिंग करेंगे तब हमें एक डायरेक्शन मिलता है कि हमें कौन से डायरेक्शन में चलना है, कि हमें कौन सी एक्टिविटीज को कैसे परफॉर्म करना है, जिसकी मदद से हम हमारे प्री डिटरमाइंड गोल्स को क्या कर पाए? अचीव कर पाए। विदाउट प्लानिंग हम कर ही नहीं सकते। हम इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली कर ही नहीं पाएंगे हमारी एक्टिविटीज को परफॉर्म, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है। Future is highly uncertain and business environment is changing. With the help of proper planning, the risk and uncertainties can be minimized definitely. Future highly uncertain है। हमें किसी को कुछ नहीं पता कि एक घंटे में क्या होने वाला है हमारे साथ, तो हम फ्यूचर को कैसे प्रिडिक्ट कर पाएंगे। लेकिन जब हम एक प्रॉपर प्लान क्रिएट करते हैं, हम जब प्रॉपर प्लानिंग करते हैं, हम प्रॉपरली फ्यूचर को फोरकास्ट करते हैं, तो हम अनसर्टेनिटीज को हम मिनिमाइज तो कर सकते हैं ना। हम उससे अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन हम वो सिचुएशंस को क्या कर सकते हैं? हैंडल कर सकते हैं, टैकल कर सकते हैं। हम हमारे रिस्क और अनसर्टेनिटीज को हम क्या कर सकते हैं? मिनिमाइज कर सकते हैं। किसकी मदद से? जब हम प्रॉपरली फ्यूचर को फोरकास्ट करेंगे, जब हम सारी चीजों को प्रॉपरली प्लान करेंगे, उसकी मदद से। ठीक है। Hence planning is the basic requirement of any organization
फॉर द सर्वाइवल, ग्रोथ एंड सक्सेस। तो प्लानिंग एक वाइटल रोल प्ले करता है, एक बेसिक रिक्वायरमेंट है ऑर्गेनाइजेशन का, अगर ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है तो। ऑर्गेनाइजेशन के बेसिक ऑब्जेक्टिव्स क्या है? सक्सेस, ग्रोथ एंड सर्वाइवल, है ना। ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या है? सर्वाइवल, ग्रोथ एंड सक्सेस, कि वो मार्केट में सर्वाइव कर जाए, ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ हो और ऑर्गेनाइजेशन का सक्सेस हो। ये कब पॉसिबल है? जब हम क्या करेंगे? प्लानिंग करेंगे। विदाउट प्लानिंग ये चीजें पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए प्लानिंग क्या है? मैनेजमेंट का बेसिक फंक्शन है, एंड सारे मैनेजमेंट के फंक्शंस किसके ऊपर बेस्ड है? प्लानिंग के ऊपर बेस्ड है। विदाउट प्लानिंग आप कोई भी फंक्शंस को परफॉर्म नहीं कर सकते। आई बात समझ में? ठीक है, तो हमने आज के लेक्चर में क्या पढ़ा? हमने प्लानिंग पढ़ा, हमने प्लानिंग के इंपॉर्टेंस पढ़े, है ना। कौन से इंपॉर्टेंस है जल्दी से एक बार देखते हैं, फिर हम आज के लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। सबसे पहला क्या है? प्लानिंग क्या हेल्प करता है कि हम हमारे ऑब्जेक्टिव्स को क्या कर पाए? क्लियरली सेट कर पाए। ठीक है, फिर प्लानिंग क्या प्रोवाइड करता है? हमें एक एक्शन ऑफ पाथ प्रोवाइड करता है ना, हमें डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। फिर प्लानिंग क्या इंप्रूव करता है? एम्प्लॉयज का परफॉर्मेंस लेवल इंक्रीज करता है, जिसकी मदद से एम्प्लॉयज की एफिशिएंसी लेवल इंक्रीज होगी तो अपने आप ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी लेवल इंक्रीज होगी, हमें बेटर रिजल्ट्स देखने मिलेंगे। एंड प्लानिंग क्या मिनिमाइज करता है? रिस्क एंड अनसर्टेन इवेंट्स को। ठीक है, फिर प्लानिंग लीड्स टू द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अगर हम प्रॉपर प्लान डिजाइन करेंगे जिसकी मदद से हम हमारे सारे रिसोर्सेज को प्रॉपरली यूटिलाइज कर पाएंगे, जिसकी मदद से हमारे ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी लेवल इंक्रीज होगी, हमें अच्छे रिजल्ट्स देखने मिलेंगे एंड हम वेस्टेज को अवॉइड कर सकते हैं। फिर हमने देखा था प्लानिंग क्या हेल्प करता है? मैनेजर को इफेक्टिव डिसीजंस लेने में हेल्प करता है। मैनेजमेंट के पास बहुत सारे वेरियस अल्टरनेटिव्स रहते हैं, उसमें से एक बेस्ट पॉसिबल अल्टरनेटिव को चूज करने के बाद मैनेजमेंट क्या करता है? डिसीजंस लेता है। ठीक है, और मैनेजमेंट और प्लानिंग क्या हेल्प करता है? स्टैंडर्ड्स को सेट करने में हेल्प करता है। ठीक है, प्लानिंग और क्या फैसिलिटेट करता है? कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल एक्टिविटीज। एंड प्लानिंग फैसिलिटेट्स अदर मैनेजमेंट फंक्शंस। विदाउट प्लानिंग हम मैनेजमेंट के और कोई फंक्शंस को हम परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। एंड मैनेजमेंट क्या प्रमोट करता है? इनोवेटिव आइडियाज को प्रमोट करता है, जिसकी मदद से हम हमारे ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को क्या कर पाएंगे? अचीव कर पाएंगे। आई बात समझ में? ठीक है गाइस, तो आज के लेक्चर को हम यही वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे सेकेंड फंक्शन जो है ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है गाइस, चलो आज के लेक्चर को हम यही वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच।